हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आपकी। तो जैसे कि हमने प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट करा है, जिसमें हमने इससे पहले हमने स्क्वायर बनाना सीख लिया था। हमने कंस्ट्रक्शन स्क्वायर बनाना सीख लिया था विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये डी से बनाना सीख लिया था। और आज हम पढ़ेंगे एन एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल। इससे पहले हमने 8.3 तक कंप्लीट कर लिया है। यू कैन सी इन माय प्लेलिस्ट। मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, पढ़ा रखा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सपोर्ट ज़रूर करें। और सपोर्ट के लिए आपको बस एक सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। तो चलिए फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। एन एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्टेड अ रेक्टेंगल ABCD, जिसमें कह रहा है AB हमें 7 सेंटीमीटर लेना है और BC 4 सेंटीमीटर लेना है। इमेजिन X टू बी अ पॉइंट दैट कैन बी रिमूव्ड एनीवेयर अलोंग दिस साइड AD। कह रहा है इमेजिन करो जो X पॉइंट है उसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं द साइड ऑफ AD की साइड में रख के हम उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह इमेजिन करिए जैसे X को हम किसी भी पॉइंट पे मूव कर सकते हैं, उसी तरह से Y को भी इमेजिन करिए, इसको भी हम दैट कैन बी मूव्ड एनीवेयर अलोंग द साइड BC। हम X को AD पर कहीं भी मूव कर सकते हैं और Y को BC पर कहीं भी मूव कर सकते हैं। नोट दैट X कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द एंड पॉइंट। अब इसमें आपको नोट करने की ज़रूरत है कि X को ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द एंड पॉइंट A, और X को हम A के पॉइंट पे भी कहीं भी मूव कर सकते हैं, ओके, या D के पॉइंट पे। सिमिलरली Y कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द एंड पॉइंट B और C। तो हम Y को B और C पे कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से X को A और D पर, A और D पर, जैसे Y को कहाँ मूव कर सकते थे, B और C पर, B और C पर, Y को B और C पर, इसी तरह से X को A और D पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है X को हम किसी भी पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। ये रहा हमारा X, ये लाइन, इस X को हम किसी भी पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस X को हम अगर यहाँ से लेंगे तो यहाँ से भी देखिए हमारा मेज़रमेंट, इसकी लेंथ इतनी है। और अगर हम इसको X को यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से देखिए इसका सबसे ज़्यादा मेज़रमेंट है। एक सेकेंड, स्केल से मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे तो 7 सेंटीमीटर हमें लेना है, इसने कहा है कि AB 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। AB 7 सेंटीमीटर है और B और C 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हमें 7 सेंटीमीटर मेज़र करना है। तो वैसे तो ये 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, इससे कम ही है, लेकिन हम इसने बोला है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, तो देखिए इसकी आप इस X लाइन को मेज़र करिए। यहाँ पर ये 5.5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये 6 के राउंड ऑफ में पहुँच रहा है। यहाँ पर ये इससे थोड़ा सा कम आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे ये 5.5 है, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा आएगा। यहाँ पर इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा आएगा, देखिए 5 तक है, और यहाँ पर 6 तक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा। ओके, तो मतलब हम इस X को जहाँ पर X को, इस लाइन को हम जहाँ पर मूव करा रहे हैं। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एट विच पोजीशन, तो एट विच पोजीशंस विल बी पॉइंट्स X एंड Y बी एट देयर क्लोजेस्ट। तो कह रहा है कि X एंड Y किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा पास है। तो सबसे ज़्यादा पास किस पे है, सबसे ज़्यादा पास इस पर है। ओके, इस पर हमने मेज़रमेंट करके देखा था, यू कैन चेक दिस। देखिए ये 5 भी नहीं आ रहा है, 5 से कम ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा था 5 से कम है। फिर आप इसको मेज़र करिए,
इसको हम मेज़र करेंगे, हाँ यहाँ पूरा 5 पे आ रहा है। फिर इसको मेज़र करेंगे तो ये हमारा 5 से ज़्यादा आ रहा है, 5.5 आ रहा होगा। और यहाँ पे आप देखिए 6 के राउंड ऑफ में पहुँच रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट किसके है? इसकी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है AB के। फिर नेक्स्ट कह रहा है व्हेन डू यू थिंक दे विल बी द फारदेस्ट? व्हाट डज योर इंस्टीट्यूशन से डिस्कस विद योर क्लासमेट्स? तो बस हमने वही बताना था। और कह रहा है कि वेरीफाई योर गेसेस बाय प्लेसिंग द पॉइंट्स X एंड Y ऑन द साइड्स एंड मेजर हाउ नियर और फार दे आर। तो कितना दूर है और कितना पास, तो इसमें आपको गेस करके बताना है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y बी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन XY। इसको हम मेज़र करके बता सकते हैं X और Y को। ओके, तो इसको हम मेज़र करके बता सकते हैं, आप बता लीजिएगा। ये गेस करना था, इसको मेज़र करके बता सकते हैं। हाउ डज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस कितना है X एंड Y के कंपेयर टू द लेंथ ऑफ AB। X और Y का डिस्टेंस नापिए और कंपेयर करना है AB से। तो लेंथ ऑफ AB, चेंज द पोजीशन ऑफ X एंड Y to check if there are other positions where they are at the nearest or farthest। कह रहा है उस पोजीशन को चेंज करना है X एंड Y को, और चेक करो अगर आर द पोजीशंस वेयर दे आर एट नियरेस्ट, जिस पोजीशन पे वो नियरेस्ट है या फारदेस्ट है। यू कुड कंस्ट्रक्ट मल्टीपल कॉपीज, ये आप मल्टीपल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो ऑफ द रेक्टेंगल एंड ट्राई आउट वेरियस पोजिशंस ऑफ, बहुत सारे रेक्टेंगल को आप क्रिएट कर सकते हो और X एंड Y के बहुत सारे ट्राई कर सकते हो। हाउ विल यू कीप ट्रैक द लेंथ ऑफ XY फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ X एंड Y। आप किस तरह से ट्रैक करोगे X और Y के डिफरेंट पोजिशंस को। हेयर इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, यहाँ पे आपको कुछ करके दिखाना है। सपोज हियर आर सम ऑफ द पोजिशंस ऑफ X एंड Y दैट यू हैव कंसिडर्ड। यहाँ पे आपको कुछ XY दिया हुआ है जिसको आप देख रहे हैं। व्हेन X इज़ 5 mm, X कितना है 5 mm है अवे फ्रॉम A से 5 mm अवे दूर है, एंड Y इज़ 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B, और Y B से 3 सेंटीमीटर दूर है। तो XY निकालना है हमें। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन मैं करूँगी और 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं हम फिर। तो देखिए जो हम करते हैं फिर, when X is 5 mm away from A and Y is 3 centimeter away from B, तो XY is equal to dash cm dash mm। तो कैसे करेंगे? तो देखिए जब X is 5 mm away from A से X कितना दूर है 5 mm एंड Y से 3 mm 3 सेंटीमीटर, ओके, अवे फ्रॉम B, और तो हमें XY रखना है। तो क्या करेंगे, A B D C, और हमारा AB कितना है, AB 7, तो AB 7 सेंटीमीटर ले लिया और BC 4 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, अब कह रहा है व्हेन X इज़ 5 mm। अब ये 7 सेंटीमीटर कैसे आया और 4 सेंटीमीटर कैसे आया, ये हमारा इसने पहले ही कह दिया था कि हमें क्रिएट करना है रेक्टेंगल जिसका AB 7 होना चाहिए और BC 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो AB 7 और BC 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि X इज़ 5 mm अवे फ्रॉम A। X जो है वो 5 mm A से दूर है, बहुत छोटा नंबर है, 5 mm दूर है, उसको हमें क्रिएट करना है। तो 5 mm यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये A से 5 mm हो गया, और फिर कह रहा है एंड Y इज़ 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B। B से 3 सेंटीमीटर है,
3 सेंटीमीटर तो हमने बनाया भी नहीं है, बट मान लीजिए यहाँ का ही आएगा, छोटा बनाया है हमने, ठीक है। ये तो ये x है और ये y है। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से आएगा ये। तो ये x y हो गया। तो बस इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हो गया। तो अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा भी सेम वैसे ही है। When x is 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम a, कह रहा है x जो है 1 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम a से, एंड y इज 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम b से। तो सेकेंड क्वेश्चन, when x is 1 सेंटीमीटर away from A and y is 1 सेंटीमीटर away from B, तो इसका भी सेम वही है, एक्स वाई इज इक्वल टू डैश सी एम डैश एम एम। तो इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ये हमने क्रिएट कर लिया। अब हम इसका नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी। ओके, अब कह रहा है कि x इज 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए। ए से 5 कितना है, x से 1 सेंटीमीटर ए से दूरी पे है। एक सेंटीमीटर हमारा यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हम डैश रखेंगे और ए पे है, एंड y इज 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम b, और b से ये कितना डिस्टेंस पे है, 1 सेंटीमीटर b पे भी है। वन सेंटीमीटर। पहले इसका मेजर लिख लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अब दोनों को जॉइंट कर देंगे तो दोनों भी 7 सेंटीमीटर का आएगा। ओके, इसकी लेंथ भी 7 सेंटीमीटर ही आएगी। ओके, तो थर्ड वाला पार्ट आप खुद करेंगे, नहीं चलिए तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो थर्ड वाला है when x is 2 सेंटीमीटर away from A and y is 4 सेंटीमीटर away from B, x y is equal to dash cm dash mm and so on। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी हमने बना लिया, नाम दे देते हैं। पहले हमें 7 सेंटीमीटर
और ये 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने नाम दे दिया AB 7 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD BC भी 4 सेंटीमीटर, AD भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि X इज़ 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A। जो X है वो X इज़ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम A, X से 2 सेंटीमीटर अवे है, तो 2 सेंटीमीटर मेज़र करिए। 2 सेंटीमीटर, मेरी स्केल छोटा पड़ गया। 2 सेंटीमीटर कहाँ है, ये ना, 2 सेंटीमीटर। फिर Y इज़ 4 सेंटीमीटर, Y इज़ 4 सेंटीमीटर। तो ये इससे दूर था और फिर अवे फ्रॉम A एंड Y इज़ 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B। और B इससे सिर्फ 1 सेंटीमीटर अवे है, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब इसको मिला दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, एडजस्ट कर लेना। ये हमने मिला दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये कुछ है यहाँ पे बॉक्स हमें फिल अप करना है इसी क्वेश्चन के बेस पे। तो हमारे डिस्टेंस फ्रॉम X का A से कितना डिस्टेंस था, Y, फिर 1 सेंटीमीटर का था, फिर 2 सेंटीमीटर का था। अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे का हम कल से कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है, तो कल से हम शुरू करते हैं, फिर कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेरे वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।